सारनी क्षेत्र के बाकुड़ गांव में बड़े अजगर का रेस्क्यू किया गया। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी के पास स्थित बाकुड़ गांव से अजगर सांप के रेस्क्यू हेतु कॉल आया था। बाकुड़ गांव निवासी श्री मनोज नागवंशी द्वारा सतपुड़ा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आदिल खान को जानकारी दी गई कि गांव में नदी के पास घास में एक बड़ा अजगर सांप काफी समय से पड़ा हुआ है। गांव के पास बच्चे ही खेल रहे थे, जब उनकी गेंद वहां गई तब उन्हें अजगर दिखाई दिया। इसके बाद आदिल खान मौका स्थल पर पहुंचे और जब उन्होंने अजगर सांप को घास हटाकर देखा तो अजगर का व्यवहार असामान्य नजर आया। आदिल ने बताया कि अजगर गंभीर रूप से घायल था। उसके शरीर पर घाव के गहरे निशान देखने पर प्रतीत हो रहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से अजगर को मारने का असफल प्रयास किया गया था, परंतु अजगर मरा नहीं था और वह घायल अवस्था में घास के बीच में पड़ा हुआ था। अजगर के शरीर में एक लोहे का तार भी बंधा हुआ था। इसके बाद आदिल खान द्वारा मौका स्थल से ही वन विभाग के सारनी एसडीओ सारनी अजय वहाने को मामले की जानकारी दी गई एवं अजगर का रेस्क्यू कर उसका उपचार कराया। अवकाश का दिन होने के चलते अजगर का प्राथमिक उपचार सतपुड़ा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आदिल खान के घर पर ही किया गया, जहां पर नीलेश झरबड़े, दीपक पटेल द्वारा भी उपचार हेतु विशेष सहयोग प्रदान किया गया। सहायक पशु चिकित्सा रुपेश उबनारे द्वारा पशु चिकित्सक अंकित मेश्राम एवं पशु चिकित्सक कीर्ति ठाकरे के मार्गदर्शन में अजगर का प्राथमिक उपचार किया गया। अजगर के गहरे घाव की साफ सफाई कर उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए गए। जानकारी के मुताबिक अजगर के शरीर पर गहरे घाव थे एवं उसकी कुछ पसलियां भी टूटी हुई थी। घाव लगभग 3 से 4 दिन पुराने थे। अजगर की स्थिति अत्यधिक गंभीर होने पर आदिल के माध्यम से भोपाल निवासी स्वाति गौरव स्टेट कोऑर्डिनेटर पीपल फॉर एनिमल्स को मामले की संपूर्ण गंभीरता की जानकारी दी गई। इसके बाद स्वाति गौरव के माध्यम से भोपाल में मौजूद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर अजगर को भोपाल लाने हेतु सहमति ली गई एवं रात को 10 बजे अजगर को सारनी से वन्य प्राणियों का इलाज करने वाले सर्जन से इलाज करवाने हेतु रेफर किया गया, जिसके लिए सतपुड़ा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आदिल खान एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी सारनी भी रात में ही पशु चिकित्सालय सारनी पहुंचे थे। डॉक्टर कीर्ति ठाकरे के मार्गदर्शन में अजगर को प्राथमिक उपचार दिया गया एवं हालत गंभीर होने पर रात में ही अजगर को बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। रुपेश उबनारे, सहायक पशु चिकित्सक सारनी। बाकुड़ गांव में अजगर गंभीर अवस्था में हमारे माध्यम से रेस्क्यू किया गया एवं पशु चिकित्सकों के मार्गदर्शन में अजगर को प्राथमिक उपचार देने के बाद वन विभाग को सौंप दिया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए भोपाल भेजा गया है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की खास रिपोर्ट। हमें एक रेस्क्यू कॉल आया था। उसमें हमको श्री मनोज नागवंशी द्वारा जानकारी दी गई कि सारनी के पास बाकुड़ गांव में एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा हुआ है, काफ़ी देर से एक ही स्थान पर मौजूद है। जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे तो अजगर काफ़ी ज़्यादा असामान्य बर्ताव कर रहा था, जिस पर मैंने उसको चेक किया तो अजगर के शरीर पर कई सारे घाव थे और उसके गर्दन के पास में एक तार बंधा हुआ था, सर पे घाव थे और पूंछ पर घाव थे। तो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने उसको मारने का असफल प्रयास किया होगा और उसको मतलब जिंदा ही छोड़ गया होगा उस स्थान पर। जिसके बाद हमने तुरंत ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी और वन विभाग की मौजूदगी में हमने अजगर का रेस्क्यू किया और सारनी में मौजूद सहायक पशु चिकित्सक रुपेश उबनारे के माध्यम से अजगर को प्राथमिक उपचार दिया गया। क्योंकि अजगर गंभीर रूप से घायल था और उसकी रिब्स भी फ्रैक्चर हो चुकी थी, जख्म पुराने होने की वजह से बदबू मार रहे थे, इसलिए उसको रात में ही 10 बजे सारनी से भोपाल के लिए रेफ़र कर दिया गया ताकि उसको जो वन्य प्राणियों का उपचार करने वाले और सर्जरी करने वाले पशु चिकित्सक हैं उनसे बेहतर उपचार मिल सके और उसके बचने की संभावना हो, इसलिए उसको तत्काल ही रेफ़र कर दिया गया।